कौन हैं खाटू के श्याम। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी के अति बलशाली पुत्र बर्बरिक हुए। बर्बरिक को ही खाटू श्याम, श्याम सरकार, सूर्यवर्चा, शीश के दानी, तीन बाणधारी जैसे नामों से जाना जाता है। एक बार परम तेजस्वी बर्बरिक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार व निर्मल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियाँ अर्जित करनी पड़ेंगी। अतः तुम महिसागर क्षेत्र में नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियाँ अर्जित करो। बर्बरिक ने 3 वर्ष तक कठोर तपस्या कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को 3 बाण और कई शक्तियाँ प्रदान कीं, जिनसे तीनों लोकों को जीता जा सकता था। तब कहलाए शीश के दानी बर्बरिक की महाभारत के युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई। तब वह अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे। तब माँ ने उन्हें अपने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ बेटा, निर्बल पक्ष का साथ देना। उसके बाद बर्बरिक हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर गए। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि बर्बरिक तो 2 पल में ही युद्ध समाप्त कर देगा, जो नीति के खिलाफ होगा, क्योंकि बर्बरिक पहले तो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे, बाद में कौरवों को हारता देख बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगेंगे, तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए लीलाधर ने ब्राह्मण का भेष धारण कर चालाकी से बालक बर्बरिक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने
बर्बरिक की यह बात स्वीकार कर ली और अपना सिर काट कर दे दिया। शीश काटने के बाद माँ चंडिका देवी ने वीर बर्बरिक के शीश को अमृत से सींचकर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा हैं, तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। इस तरह उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरिक के शीश को पुनः प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरिक, आपने इस धर्म युद्ध में अपना शीश दान करके मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया है। आप कलयुग में मेरे ही श्याम नाम से ही पूजे जाओगे और अपने भक्तों के अभीष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। ऐसा कहने पर समस्त नवमंडल प्रफुल्लित हो उठा एवं श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। खाटू श्याम के मंदिर की स्थापना सन 1720 के आसपास की मानी जाती है। मान्यता के अनुसार जहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं बर्बरिक का कटा हुआ शीश खुदाई में प्राप्त हुआ था। खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर श्याम जी के दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे प्रिय खाटू श्याम भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सोलू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम अवश्य लिखें। धन्यवाद।